इन दिनों एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है जिसका नाम है छावा। छावा छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। और छावा का किरदार किया है विक्की कौशल ने। और ये छावा किसको कहा जाता है? संभाजी राजे। संभाजी राजे शिवाजी राजे के बड़े पुत्र थे और जिन्होंने औरंगजेब से लोहा लिया। औरंगजेब की सल्तनत के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया। उनको बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। इतनी यातनाएं जो फिल्म में भी नहीं दिखाई गई हैं। अगर वो सारी यातनाएं फिल्म में दिखा दी जाती तो शायद इस देश का सेंसर बोर्ड इस फिल्म को रिलीज कर देने से ही मना कर देता। वीरता, बहादुरी और विद्वत्ता का संगम थे छावा। छावा एक ऐसा किरदार जो इस देश में स्वराज की स्थापना का जीवंत उदाहरण था, लेकिन वो मात खा गए। अब एक बात आती है कि अगर वो इतने ही वीर बहादुर थे, इतने ही जानकार थे, इतने ही कूटनीतिज्ञ थे, तो आखिर क्यों औरंगजेब ने उन्हें बंधक बना लिया, बंदी बना लिया? और क्यों उनकी वीरता धरी की धरी रह गई और उन्हें अपनी जान देनी पड़ी? लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, उन्होंने गुलामी कबूल नहीं की। 13 साल की उम्र में 13 भाषाओं के ज्ञाता थे संभाजी राजे। उन्होंने कुल 120 युद्ध लड़े। वो गोरिल्ला युद्ध में एक्सपर्ट थे। मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने 4 ग्रंथ लिख डाले थे। नक्षिका, बुद्धभूषण, नायिका भेद और 7 शासक जैसे महान ग्रंथों की रचना कर दी थी उन्होंने। 1675 और 1676 में उन्होंने गोवा और कर्नाटक में तमाम सारे युद्ध लड़े और तमाम युद्ध लड़ने के बाद 120 युद्ध लड़ने के बाद वो कोई भी युद्ध नहीं हारे। हर युद्ध में संभाजी राजे जीत रहे थे। संभाजी राजे शिवाजी राजे के स्वराज की स्थापना के अधूरे सपने को पूरा करने का बिगुल बजाकर इस देश में स्वराज की स्थापना कर रहे थे। भगवा का परचम लहरा रहे थे, स्वराज को संस्थापित कर रहे थे। लेकिन कहीं वो मात खाए अपने बहनोई गनोजी शिर्के से, क्योंकि गनोजी शिर्के को इन्होंने वतनदारी और जहांगीरी देने से मना कर दिया था। संभाजी राजे के जीवन काल में बुरहानपुर का युद्ध और खानदेश का युद्ध काफी खासा महत्व रखता है, क्योंकि शासक बनने के बाद उन्होंने पहला युद्ध बुरहानपुर का लड़ा और प्रचंड विजय वहां पर हासिल किया, स्वराज की स्थापना की, पुर्तगालियों पर कूटनीति से कब्जा किया। क्योंकि पुर्तगाली और औरंगजेब मिल करके मराठा शासन को समाप्त करना चाहते थे और पुर्तगालियों की मदद हमेशा से मुगल शासकों को मिलती आ रही थी। पुर्तगालियों पर अटैक किया, पुर्तगालियों को कूटनीति के चलते हराया, बर्बाद किया, तब जाकर के उन्होंने मुगलों को अपने ऊपर अधिपत्य नहीं करने दिया। इतने कूटनीतिज्ञ थे, इतने शार्प माइंडेड योद्धा थे। जितनी उनकी पकड़ कलम पर थी उससे ज्यादा तलवार पर थी। धर्मशास्त्र, अध्यात्म के जानकार थे संभाजी राजे, लेकिन फिर भी अपनों से मात खाए। एक बैठक कर रहे थे संगमेश्वर में, वो गुप्त बैठक हो रही थी और गुप्त बैठक की जानकारी गनोजी शिर्के को थी और गनोजी शिर्के के साथ उनके कुछ मतभेद थे, लेकिन गनोजी शिर्के उनके साथ होने का दिखावा करते थे, मगर अंदर अंदर ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे। और संगमेश्वर की बैठक की उन्होंने जानकारी मुकर्रफ खान, जो औरंगजेब का सेनापति हुआ करता था, उसको दे दिया गनोजी शिर्के ने। और वो वहां से जैसे ही एक गुप्त रास्ते थे रायगढ़ के लिए निकलते हैं, 10,000 मुगल सैनिकों के साथ मुकर्रफ खान ने संभाजी राजे को घेर लिया और चंद सैनिकों के साथ संभाजी राजे वहां से निकले थे। वहां पर संभाजी राजे को आत्मसमर्पण करना पड़ा। संभाजी राजे कैद कर लिए गए, औरंगजेब के दरबार के आगे पेश किए गए। औरंगजेब उनसे कहता है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। संभाजी राजे कहते हैं कि तुम मराठा बन जाओ, तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। इस तरह की प्रेरणादायी कहानी, एक इमोशनल कहानी भारत को भारत बनाती है। इस तरह की एक वीरता भरी कहानी संभाजी राजे को एक महान योद्धा बनाती है। संभाजी राजे ने एक एक नाखून निकलवा दिया, अपने शरीर की एक एक चमड़ी की खाल उधड़वा दिया, एक एक बूंद खून निकलवा दिया। औरंगजेब के अत्याचार से वो तड़पे नहीं, न उन्होंने इस्लाम कबूल किया, न उन्होंने स्वराज को उसके चरणों में दाखिल किया। वो लड़ते रहे अंतिम क्षण तक, जब तक उनके शरीर में जान थी वो लड़ते रहे। उनके साथ कवि कलश नाम के उज्जैन के एक कवि भी थे, उनकी भी कहानी कुछ पृथ्वीराज चौहान से मिलती जुलती कहानी है। कवि कलश उनके सदैव साथ रहते थे। कवि कलश को भी बंदी बना लिया गया था। अगर आप देखें पूरी कहानी को,
तो छावा की कहानी एक इंस्पिरेशन है, छावा की कहानी एक इमोशंस है, जो भारतीयों को, भारत के लोगों को पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। इसीलिए इतिहासकारों पर एक आरोप भी लगाया जाता है कि इतिहासकारों ने ऐसे तमाम वीर महान योद्धाओं के विषय को पाठ्यक्रम में नहीं रखा, जिससे बच्चे से लेकर बड़े तक लोग जाने। जब फिल्में आती हैं तब लोग जान पाते हैं। जब बाजीराव मस्तानी फिल्म आई, तब लोगों ने पेशवा बाजीराव की वीरता के बारे में जाना। जब सिंहगढ़ की बात आई, तो सिंहगढ़ किले पर जब औरंगजेब ने दक्खन पर अपना कब्जा करने के लिए उदयभान को भेजा, तब वहां पर तानाजी मालुसरे की कहानी उस फिल्म के जरिए लोगों को पता चली। तब लोगों को पता चला कि तानाजी मालुसरे जैसा एक वीर योद्धा भी था, जो हमारे देश की अस्मिता को बचाने के लिए अपने सर को कटा देना गंवारा समझता था। उसने अपने घुटने नहीं टेके। तब तानाजी मालुसरे की कहानी आई। और अब एक नई फिल्म आई, छावा, जिसमें छावा का किरदार यानी संभाजी राजे का किरदार विक्की कौशल ने किया है और बड़ा ही जीवंत किरदार किया है। और तब जाके लोगों ने जाना कि छावा किसको कहते हैं और यह छावा की वीरता की गाथा है क्या। शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे संभाजी राजे। पुर्तगाल को उन्होंने हराया, पुर्तगाल पर कूटनीति से कब्जा किया और औरंगजेब के सपने को साकार नहीं होने दिया। इस तरह से एक वीर प्रेरणादायी कहानी है संभाजी राजे की। आप जरूर इस कहानी को पढ़िए, किताबों में भी जरूर पढ़िए। और अगर आपको यह कहानी संभाजी राजे की अच्छी लगी हो तो आप अपनों को यह कहानी शेयर भी कीजिए। और हमारे चैनल पर तमाम ऐसी क्रांतिकारी और देशभक्त कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।